भाई यहाँ देखिए, ये है आश्रम। यहाँ के भी आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। आपको 500, 700, 1000 रुपये में रूम मिल जाएंगे। ये जो मानव कल्याण आश्रम देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है अपने बद्री विशाल जी के सामने है, नदी के इस पार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पुलिस चौकी है चमोली की। अगर कोई भी शिकायत होती है आप यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइडर बॉय सल्लू। मैं हूं आपका दोस्त शैलेंद्र और फाइनली मैं आ चुका हूं बद्रीनाथ धाम में। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और उसके साथ में यहाँ पर हमारी बद्री विशाल के दर्शन करने के साथ ही 4 धाम की यात्रा जो है वो समाप्त होती है। पीछे मेरे नदी देख रहे हैं, ये अलकनंदा जी, और हमारी आगे जो है ये अलकनंदा जी निकलती हैं और देवप्रयाग में भागीरथी जी के साथ संगम होने के साथ ही गंगा जी का रूप ले लेती हैं। और ये है हमारे बद्री विशाल जी के तट के ऊपर विराजमान है। तो बद्रीनाथ जी की मेरी यात्रा की शुरुआत हुई थी केदारनाथ जी के दर्शन के बाद, और केदारनाथ से हम बद्रीनाथ तक बाय बस आए थे, जो कि सोनप्रयाग की सीतापुर की पार्किंग से। और आपको बद्रीनाथ जी के लिए बस इजली मिल जाती है। बद्रीनाथ में बस स्टैंड भी है, जो कि मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए दोस्तों, ये अपना बद्रीनाथ जी का बस स्टैंड, और इधर पहाड़ों में जमी हुई है बर्फ़। और आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये रोड गया है सीधा अपने बद्रीनाथ टेम्पल के लिए और माणा गांव के लिए निकल जाता है। इस साइड से जो अपनी जितनी भी सोनप्रयाग, गौरीकुंड, दिल्ली, हरिद्वार से बस आती हैं, उस तरफ से आती हैं और यहाँ पर खड़ी होती है। तो यहाँ से मंदिर की दूरी जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास ही है। देखिए, लोग पैदल वॉकिंग करके डिस्टेंस करके भी मंदिर तक जा सकते हैं आप। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में एक्चुअली क्या है ना, जो होटल्स हैं यहाँ पर थोड़े से कॉस्टली ज़रूर हैं, जिसमें आपको 2000, 3000, 4000, 5000 और 8000 तक भी रेंज जाती है होटलों की। और लेकिन आपको यहाँ पे धर्मशाला भी मिल जाएगी। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप धर्मशाला में आके स्टे भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 1000-1500 में धर्मशाला मिल जाएगी। अगर फैमिली के साथ रहेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। एक्चुअली उसका रीज़न क्या है यहाँ महंगाई का? पता क्या रीज़न है कि जो बद्रीनाथ धाम है ना, यहाँ पर ये सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है साल में। उसके बाद आप पीछे की तरफ जितने भी ये होटल्स, मार्केट, रेस्टोरेंट जो भी देखेंगे, ये फाइनली जैसे ही बद्रीनाथ के धाम के कपाट बंद होंगे, यहाँ पे आपको एक गाड़ी नहीं मिलेगी, एक इंसान नहीं मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि देखो, अभी जून का महीना चल रहा है, और सॉरी अभी मई का महीना चल रहा है, जून लगने वाला है। और पहाड़ों में भाई इतनी तेज़ बर्फ़ जमी हुई है और बिल्कुल ठंडा मौसम है यहाँ पे। और मैंने फुल जैकेट खुद पहन रखी है, अभी ठंड लग रही है। तो जब यहाँ पे इतनी आम है तो इतनी यहाँ पे भीड़ है, तो जब यहाँ के जो क्या कहते हैं कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे मंदिर परिसर के कुछ लोग रहते हैं और आपको आर्मी वगैरह ही फोर्स मिलेगी, क्योंकि बॉर्डर यहाँ से बगल में है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़े कॉस्टली है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की मार्केट जो है ना, मार्केट कितनी बड़ी है यहाँ की। ये देखो भाई, ये देखो, आपको पीछे जो होटल्स दिखेंगे, मार्केट दिखेगी, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। लेकिन फाइनली जब कपाट बंद होते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है यहाँ पे। भाई यहाँ देखिए, ये है आश्रम। यहाँ के भी आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। आपको 500, 700, 1000 रुपये में रूम मिल जाएंगे। ये जो मानव कल्याण आश्रम देख रहे हैं, ये बिल्कुल जो है अपने बद्री विशाल जी के सामने है, नदी के इस पार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पुलिस चौकी है चमोली की। अगर कोई भी शिकायत होती है आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। खाने पीने के, कपड़ों के लिए इधर बहुत बड़ी मार्केट है दूसरी तरफ, और इधर रेस्टोरेंट भी है। देखिए, रुद्राक्ष एम्पोरियम करके यहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा, खाने पीने और हर चीज़ का। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चारों धामों में सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के रास्ते बहुत अच्छे हैं। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार से बद्रीनाथ जी के बीच आप ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, धारी देवी टेम्पल, कर्णप्रयाग जैसे स्थानों के भी साइड सीइंग कर सकते हैं। ये सब स्थान हरिद्वार और बद्रीनाथ जी के बीच में ही पड़ते हैं।
और हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और शाम को दर्शन कर लिए थे हमने, अब सुबह का टाइम है तो सोच रहे हैं एक बार और जाएं और भगवान के दर्शन करें। नीचे मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं आपको सामने दिखाऊंगा, ये साइन बोर्ड आ चुका है। यहाँ से बद्रीनाथ मंदिर के लिए आपको लेफ्ट में मुड़ना है और मंदिर समिति कार्यालय, बैंक, डाकघर, अस्पताल सब यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। और ऐसे देखिए मार्केट बनी है, यहाँ पे आके प्रसाद ले सकते हैं और खाने पीने की भी ठीक ठाक फैसिलिटी है बद्रीनाथ जी में। यहाँ बैठे हैं हमारे भगवान बद्री विशाल और देखिए कितनी भीड़ लगी है, कितने सारे लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं प्रभु के और अपनी अपनी मनोकामना के साथ दर्शन करके और खुश होकर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और यहाँ से दोस्तों इस तरफ पीछे सब देख रहे हैं, इस तरफ से लाइन लगेगी और यहीं पे नीचे इस जगह पे एक तरफ कुंड जो कि गर्म पानी का कुंड है। और भाई यहाँ देखिए ये है आश्रम, यहाँ के भी आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। आपको 500, 700, 1000 रुपये में रूम मिल जाएंगे। ये जो मानव कल्याण आश्रम देख रहे हैं ये बिल्कुल जो है अपने बद्री विशाल जी के सामने है, नदी के इस पार। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुलिस चौकी है चमोली की। अगर कोई भी शिकायत होती है आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। खाने पीने के, कपड़ों के लिए इधर बहुत बड़ी मार्केट है दूसरी तरफ, और इधर रेस्टोरेंट भी है। देखिए रुद्राक्ष एम्पोरियम करके यहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा खाने पीने और हर चीज़ का। और अब बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे माणा गांव की तरफ, जो कि बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर भारत का अंतिम या कह सकते हैं पहला गांव है। अगर आप माणा गांव जाना चाहते हैं तो देखिए जैसे बसें खड़ी हुई है ना, ये बसें खड़ी हैं, इसके ठीक सामने जो टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप 50-50 रुपये दे के माणा गाँव भी जा सकते हैं। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं माणा गांव और ये देखिए सीमांत, ये जो बॉर्डर का गांव का बोर्ड लगा है, ये माणा गांव का बोर्ड। और यहाँ पे आपको गणेश गुफा, वेद व्यास जी की गुफा भी है और सरस्वती नदी भी यहीं से निकलती है और यहीं विलुप्त हो जाती है, तो वो चल के भी देखेंगे हम। और ये अपना दोस्तों कहते हैं बद्रीनाथ से जो मंदिर है ना, वहाँ से सिर्फ आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गाँव पड़ता है, तो आप 10 मिनट में आ जाएंगे। आप शेयरिंग टैक्सी से आएंगे तो 50 रुपये पर पर्सन का किराया लगता है। पर्सनल से आएंगे तो इसमें 500 रुपीज़ लगता है। इसमें आपको अप डाउन दोनों करा देता है, तो आई थिंक पर्सनल भी ठीक है, शेयरिंग भी ठीक है। तो दोस्तों ये देखो भाई, ये है अपना इंडिया का फर्स्ट विलेज माणा, जो कि कभी लास्ट विलेज हुआ करता था। और यहाँ देख कितनी खूबसूरत चित्रकारी की गई है और ऐसी पत्ती पत्ती तंग तंग गलियाँ हैं यहाँ पे। और अगर आप कपड़े वपड़े के शौकीन हैं तो आपको कपड़े भी मिल जाएंगे। और व्यू देखिए आप ऊपर का, ये चारों तरफ से माणा गांव से और बद्रीनाथ धाम से घिरा हुआ है। तो देखिए भाई, ये है अपने माणा से व्यू पॉइंट, अलकनंदा सरस्वती नदी से, अलकनंदा सरस्वती नदी दर्शन जूस कॉर्नर, ये शॉप है। और यहाँ से भी हम जाएंगे सामने की तरफ और व्यास गुफा, गणेश गुफा और साथ में सरस्वती नदी का उद्गम सब घूमेंगे और भारत के आखिरी गांव की चाय भी पियेंगे। देखिए तो अगर आप अभी हम आगे पॉइंट पे, और ये है माणा की पुलिस चौकी। और इधर आप देखेंगे तो इधर सरस्वती धाम और व्यास गुफा, गणेश गुफा सब जाने के लिए आपको इस द्वार से जाना पड़ेगा। और इधर आप देखो कितनी सारी पब्लिक आ रही है, तो सबका एंट्रेंस पॉइंट यही रहेगा माणा गांव का। भी अगर आप जाते हैं तो सबसे दर्शन हम अपने गणेश भगवान के करते हैं। तो सामने देखिए गणेश गुफा और यहाँ पे भगवान गणेश के दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे आगे के लिए चाय पीने के लिए। तो ये भाई माणा गांव की गणेश गुफा, भगवान के दर्शन कर लिए हमने, तो गणेश गुफा से दर्शन स्टार्टिंग होती है। तो भाई अभी हमें गणेश गुफा में, तो पीछे हमें देख रहे गणेश गुफा, और यहाँ पे ही भगवान गणेश के दर्शन होते हैं। उसके बाद ही हम आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों
अभी हम पहुंच चुके हैं भाई वेद व्यास गुफा के पास, और यहीं पे पड़ती है भारत की प्रथम चाय की दुकान माणा गांव की। इसे प्रथम दुकान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माणा की सबसे पुरानी शॉप है जो कि वेद व्यास गुफा के पास है। वैसे तो बहुत सारी शॉप खुल गई है नीचे की तरफ, लेकिन ये सबसे पुरानी दुकान है, इसलिए इसे कहा जाता है भारत की प्रथम चाय की दुकान। और भाई इसके आसपास के नज़ारे देखो आप। भाई मैं अभी खड़ा हूँ भारत की प्रथम चाय की दुकान शॉप के अंदर, और ये अंकल जी चाय बना रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। तो अभी इनसे मैंने पूछा था, मैंने कहा अंकल जी कितने साल हो गए शॉप को, और इसे प्रथम शॉप क्यों कहा जाता है माणा की। तो अंकल जी ने बताया कि इस शॉप को यहाँ पर 45 साल हो गए। जिस वक्त यहाँ पर कोई भी चाय की शॉप नहीं हुआ करती थी, और मतलब कोई जानता भी नहीं था, तब ये शॉप यहाँ खुली थी, इसलिए इसको भारत की प्रथम शॉप कहा जाता है। और जो यहाँ से इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर पड़ता है वो 26 किलोमीटर अराउंड सिर्फ यहाँ से पड़ता है। इसके बाद कोई गाँव नहीं है, सिर्फ सीधा बॉर्डर पड़ेगा इंडिया और चाइना का। तो ये देखो, ये है माणा की पतली पतली गलियाँ, और अभी हम आए हैं ऊपर से प्रथम चाय की दुकान से चाय पी के। और इस तरफ हैं बहुत प्यारे प्यारे हिमालय के पर्वत, और अभी हमें समझ लीजिए आप इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, और ऐसी गलियों से जाएंगे हम अभी अपने भीम पुल की तरफ। कहते हैं भीम जी ने यहाँ पे सरस्वती नदी को बांध दिया था पत्थर डाल के, इसलिए इस जगह का नाम भीम पुल भी है। और ये देखिए भाई, ये हम जा रहे हैं ऐसे, देखिए भाई। तो दोस्तों ये हैं भाई पतली पतली गलियां माणा की, और अभी हम चल रहे हैं भीम पुल की तरफ। कहते हैं भीम जी ने सरस्वती नदी जी को बांध दिया था, और सरस्वती नदी जो थी, सरस्वती जी वो यहीं से विलुप्त हो गई थी। यहीं पे पास में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। इसके बाद सरस्वती नदी जी आपको कहीं पे नहीं दिखाई देंगी, फिर सीधा आपको प्रयागराज में मिलेंगी, जहाँ पर एक कुंड के रूप में दिखाई देती हैं। तो अभी चलते हैं भीम पुल की तरफ और देखते हैं